हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है सब लोग अच्छे होंगे और ऐसे अपना हालचाल अपना कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो वही डायलॉग के साथ, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो विश्वास है कि सब लोग अच्छे हैं। जो वीडियो पहले वाला था, जो आपने देखा होगा पद, जो पद के डिस्क्राइब किए हैं केवल एक स्टेंजा को, तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे और विश्वास है कि सब लोग को पसंद भी आया होगा। तो आप लोग के लिए वो रात में 10 बजे शूट किए थे। तो अगर नहीं देखे होंगे, जो नए होंगे, वो हम ये इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का मेरा कंटेंट है, जैसे उसको तो पूरा नहीं किए हैं लेकिन दूसरे पार्ट में पूरा कर लेंगे। एक ही उसको स्टेंजा को बताए हैं लेकिन दूसरे पार्ट में हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का ही जो काव्य खंड है कन्यादान के बारे में, जिसको लिखे हैं ऋतुराज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऋतुराज के बारे में जानिए कि वो सबसे पहले बताएं कि वो उनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था और भरतपुर में हुआ था। अंग्रेजी में एमए किए थे वो वहाँ का विश्वविद्यालय से, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी फ़िलहाल वो रायपुर में जयपुर ही में ही रह रहे हैं ना। अभी वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के अभी जयपुर में रह रहे हैं। तो कन्यादान लिखे हैं। कन्यादान बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है और मेरा सबसे पसंदीदा भी है। विश्वास है कि आप लोग को भी पसंद आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो यहाँ से आप लोग अपना पुस्तक निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि पहला पुस्तक का जो पहला लाइन है, देखिए लाइन उसका बहुत गहरी रहती है। जो लिखते हैं कभी वो लाइन आज पहले बता देते हैं इसके समरी, इसके बाद हम लोग लाइन पे आते हैं, पंक्ति पे। तो समरी ये है कि जो आजकल के समाज में आप देख रहे हैं, जैसे कि लड़कियां का जो होता है, माँ बाप पाल पोस करके बहुत बड़े करते हैं, मतलब बड़े करते हैं और इसके बाद शादी करके उनको विदा कर देते हैं। तो विदाई करने समय माँ बाप को स्वाभाविक है दर्द होता होगा, दुख होता है स्वाभाविक रूप से, और ये तो है ही कि दर्द होगा। क्योंकि देखिए जो माँ बाप अगर मान लीजिए पाल पोस के सब दिन बड़े किए हैं, तो होता है कि पाल पोस के बड़े किए तो माँ को लगता है कि हम जो आखिरी पूंजी है, मतलब जो मेरी पूरी संपत्ति है, वो पूरा संपत्ति को हम दान में दे दिए, ऐसा लगता है। तो स्वाभाविक है ये चीज़, दुख लगना। कभी सोचते हैं क्या, कभी ये हम छोटा बच्चा थे या फिर मैं लगता था ऐसे कुछ आज से 5 साल पहले कि अच्छा लड़की लोग शादी करके जाती है, अगर कहीं लड़का को जाना होता तो फिर क्या होता। अगर लड़का को जाना होता अपना घर छोड़ करके लड़की के यहाँ जाकर, ऐसे तो रहते हैं जो उसको बोला जाता है गांव घर में, क्या बोलते हैं उसको, घर जमाई बोलते हैं। तो कुछ होते हैं रहते हैं, लेकिन उनको कैसा फील होता होगा हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो रह ही नहीं सकते हैं। अब अगर सोच के देखिए, अगर लड़का को रहना होता, अगर लड़की के जगह पर लड़का का विदाई होता जाओ तो क्या होता। तो मुझे गजब डर लगता है कि भाई लड़कियां कितना सहनशील होती हैं कि अपना घर परिवार को छोड़ करके, मतलब जिस रूम में रहती है, अपना खिलौना, अपना कपड़ा, अपना घर द्वार, अपना टोला, अपना माई बाप को छोड़ करके भाई दूसरे घर में चल जाना। अब सोचिए ना कि अपने माँ पापा को कह करके, माँ पापा कहना, और दूसरे के लोगों को मतलब दूसरे लेडीज को, दूसरे एक आदमी को माँ कहना, पापा कहना, कैसे होता होगा। मतलब मुझे तो सोच के ही डर लगता है। लेकिन लड़कियाँ कैसे कर लेती हैं मुझे तो नहीं पता है, बट ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, मान लीजिए दुनिया का यही रीत है। खैर हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो यही है कि माता पिता को लगता है इसमें कि एक स्वाभाविक रूप से दुख जो होता है उसी को व्यक्त करते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये है कि माँ जो होती है अपनी बेटी को सचेत करना समझिए। क्योंकि आजकल की दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे इशूज हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को ले लीजिए, पुरानी कृतियाँ जो हैं उसको रूढ़िवादियाँ हैं उसको ले लीजिए। अब तो ऐसे बहुत सारे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग 19वीं नहीं 21वीं सदी में है, 20वीं सदी नहीं 21वीं सदी में है। तो काफ़ी है कि कंधे से कंधे मिला करके लड़कियां चल रही हैं। हर जगह देखिए, फ्लाइट उड़ाना हो, ट्रेन चलाना हो, तो हर जगह लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस कविता में इस जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बहुत रूढ़िवादियाँ हैं, उसके प्रति माँ जो है अपनी बेटी को सचेत करना भी ज़रूरी समझी है। और सचेत करते हुए कहा है बहुत आगे बातें, क्योंकि समाज में ऐसे देखिए बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, दहेज प्रथा को लेकर के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं यहाँ पे, जब आगे हम लोग अभी पॉइंट पे नहीं आए, अभी हम समरी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि क्या दहेज देना लेना अपराध है, या फिर दहेज देनी गलत बात है, लेना गलत बात है कि नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसके बाद उसका हम जवाब देंगे। लेकिन ज़रूर बताइएगा कि क्या दहेज लेना या मांगना या देना कैसा है आपके दृष्टिकोण से, आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपना दृष्टिकोण इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। तो पहला लाइन आपका होगा कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका? उस माँ बाप का दुख, उस माँ का दुख। कितना एक अद्भुत दुख था कि जब लड़की को दान में दे। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा फिर रुक रहे हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आगे होगा कि लड़की के साथ, कन्या के साथ दान की बात करना, मतलब जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर बोतल है, वाटर बोतल किसी को हम दान में दे सकते हैं, मोबाइल है, मोबाइल किसी को दान में दे सकते हैं, घड़ी है, किसी को हम दान में गिफ्ट में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लड़की को हम दान में देना, यानी कि कन्या के साथ दान की बात करना उचित है या अनुचित? इसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ, आपके दृष्टिकोण से क्या है, ठीक है। ये कभी पूछते हैं। तो चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। बिल्कुल। तो माँ को लगता ही है कि बेटी को, जैसे माँ का सुख दुख में कौन साथ देता है? बेटियाँ। अब बेटियाँ के सुख दुख में साथ कौन देता है? माँ। आप कभी देखे होंगे, गौर करते हैं कि जैसे बेटियां के साथ अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, कुछ पैसा मांगना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो किसके साथ शेयर करती हैं? ज़्यादातर मम्मी के साथ अपना। और जो बच्चे होते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं, वो भी मम्मी से शेयर करते हैं, पापा से शेयर कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कारण है, पापा भाई थोड़ा सा क्या होते हैं आपको पता है ना, थोड़ा सा मतलब क्या करें, थोड़ा डर लगता है सब लोग को पापा से। लड़की लोग को भी डर लगता, लड़की लोग तो परियां होती हैं पापा के। खैर इस मुद्दा को हटाइए। तो मतलब ज़्यादातर जो होती हैं लड़के या लड़कियां दोनों ना, अपनी माँ से ही कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। अगर मान लीजिए लड़का को पैसा भी चाहिए ना, कुछ लेना है, जींस वगैरह चाहे कुछ भी, तो जानते पापा से नहीं बोलेगा, मम्मी से जाकर बोलेगा। अरे माँ पैसा चाहिए था 200 चाहे 400 1000 रुपया, तो मम्मी को पापा से दिलवा दो ना। मतलब मम्मी को जाकर पोट लेगा। पोटना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फुसलाएगा उनको, कहा कि कैसे मम्मी जल्दी लोग पोटाई हो जाती है। मतलब पोटा जाना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मम्मी लोग को अपने साइड में बड़ी जल्दी किया जा सकता है। लेकिन पापा से मांगोगे ना तो पापा 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करोगे? 1000 रुपया? हाँ। कितना मिलता है दिन? 1000 का मिलता है। मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, इसके बाद 100 रुपया या 1000 रुपया आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंक्वायरी हो जाते हैं। खैर थोड़ी सी बात बताएंगे कि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ऐसे नहीं कि कुल पढ़ाएं और चले जाएं। हम चाहे हैं कि, हमारा विश्वास है कि हम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप पैशंसफुली, ऐसे तो आजकल की हुआ में पैशंस नाम की चीज़ ही नहीं होता है, मतलब धैर्य नाम की नहीं। उनको फटाफट 5 मिनट में, अरे 5 मिनट तो बहुत है भैया, 15 सेकंड में, 15 सेकंड भी बड़ी बोल दिया हम, 9 सेकंड 6 सेकंड में उनको खुशी चाहिए, और 9 सेकंड में उनको पूरा ज्ञान की बातें चाहिए। जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर देखते हो, रील वगैरह बनाते हैं लोग, 5 मिनट और 5 सेकंड में उनको खुशी चाहिए। तो ऐसे इससे क्या हो रहा है ना कि लोग धैर्य खोते जा रहे हैं, पैशेंस नहीं हो रहा है उनमें। तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करने के लिए कभी भी, दुनिया कितनों, बस इतना समझ लो, सोशल मीडिया कितना भी बड़ा हो जाए, ये दुनिया तुम्हें लग रहा होगा कि कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन जानते हो कितना भी आगे चल जाए, उसके लिए तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अरे दुनिया कितनों बड़ा हो जाए भाई, कितनों पे स्पीड हो जाए, आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड हो जाएगा, लेकिन आपको जब तक ऐसा नहीं होगा कि सोए सब चीज़ मुंह में मिलेगा, नहीं होगा। कितनों दुनिया आगे निकल जाएगा। आपको कमाना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कितना भी दुनिया आगे निकल जाए, लेकिन इस सब चीज़ को याद रखिए, मेहनत मतलब नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू वही कर दिए कि मतलब स्वाभाविक रूप से दर्द दुख होता है। तो वही कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था दुख उस लड़की को दान में देते वक्त। किसको? मम्मी को दुख था, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब लग रहा है कि भाई साल भर के नहीं, पूरे जीवन के जो हम कमाए थे, चाहे जो जीवन की मेरा पूंजी था, वो पूरा हम दान में दे रहे हैं, इसलिए उनको दुख भी होता है। अब इसलिए भी दुख होता है कि भाई सब दिन, मान लीजिए सोचिए ना कि एक आदमी जिससे बहुत ज़्यादा दूर, मतलब एक ऐसे भी देखिए कि जिससे ज़्यादा दोस्ती हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, उनसे दूर होना फिर आपके लिए कितना कष्टदायक होता है। फिर अगला लाइन जो है, अगला लाइन का जो मतलब जो पहला लाइन हो गया, फिर दूसरा जो अगला पंक्ति है, अगला पंक्ति ये है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है कवि कि लड़की अभी सियानी नहीं थी। सियानी नहीं थी इसका मतलब था कि उसके कुछ भी प्रकार के जो समाज में जिम्मेदारियाँ, एक घर को संभालने के लिए जिम्मेदारियाँ, किस तरह से आपको समाज में की बातों को करना है, किस तरह से आपको अपनी बात को रखना है, या फिर जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं अभी उसे पता था। इसीलिए कवि कहना चाह रहा है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली सरल थी, मतलब इतनी भोली सरल थी, उसको अच्छा मतलब कुछ अभी दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं हुआ था, दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था। इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाकर के समझाने का प्रयास, आउट ऑफ टॉपिक नहीं मतलब थोड़ी सी समझाने के लिए आपको हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि अगर लड़कियाँ देखेंगी इस वीडियो को तो इसको निगेटिव यानी नकारात्मक रूप से नहीं लें, इसको पॉजिटिवली लेंगे। जैसे लड़कियाँ के साथ ऐसा ही होता है कि मतलब उनको गहने या फिर कुछ ऐसा कुछ मतलब मिल जाए, साड़ी मिल जाए, गहने मिल जाए, कुछ वस्तु मिल जाए तो बड़ी जल्दी खुश हो जाती है। हाँ, ऐसे लड़के भी होते हैं भाई, लड़का को नया नया जीन्स मिल गया, टी शर्ट मिल गया तो लड़का भी एकदम वो लगता है पतंग हो गया, उड़ने लगेगा। लेकिन लड़कियां के साथ क्या है ना कि जैसे कुछ पल भर के लिए खुशी, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि आगे चल करके हम आपको बताएंगे, इसमें आगे लाइन है, लेकिन इसमें कह रहा है कि लड़की भी सियानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। सुख का आभास होना मतलब कि जैसे दूसरे घर जाएंगे तो मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, मुझे नए नए रिश्ते वाले मिलेंगे, अच्छा होगा, माहौल होगा, ये होगा, मतलब गहने मिलेंगे, बहुत कुछ आगे लाइन है बताएंगे। तो उनको सुख का आभास तो लगता है कि मतलब जैसे लोग नहीं, एक ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बच्चा में हम लोग को भी होता है कि नानी के यहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे खूब खाएंगे, कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा, हमको पैसा नानी लोग देंगी बहुत सारा। लेकिन जब वहाँ जाते थे ना तो बस 2 दिन के लिए मिठाई उठाई खूब मिलता, तीसरा दिन बाद मत पूछो भाई। ऐसे भी देखो घर में जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे आप घर से बाहर रहो तो मम्मी 1000 बार बाबू कैसा है, खाना खाता है कि नहीं, मतलब बढ़िया से होता है सब कुछ ना। अब जैसे ही चले जाओ, नज़दीक चले जाओ ना तो नज़दीक से क्या होता है कि मतलब कि घर के मुर्गी दाल बराबर, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो लगेगा कि वहाँ जाएंगे तो खुशी मिलेगा, लेकिन बस होता क्या है ना कि 2-4 दिन की, नया 9 दिन पुराना सब दिन। तो वही चीज़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ मतलब अभी उसको सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बांचना नहीं आता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। आगे का पंक्ति है कि पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की ऐसे कुछ, मतलब पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, मतलब कि जो लड़कियां थी ऐसे कुछ, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बोर्ड पर लिखे हो और दूर से कहीं पढ़ रहे हो तो लगेगा ना कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ थी। अब अगर हम ज़्यादा गौर से पढ़ेंगे, ज़्यादा गौर से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद उसको पढ़ सकते हैं। तो वही है, मतलब यहाँ पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, मतलब ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि अभी इतनी उनकी जीवन बड़ी नहीं हो गई थी या फिर इतनी दुनियादारी की समझ नहीं थी कि वो कुछ चीज़ को समझ सकते थे या फिर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते थे। वो कुछ एक तरह से कह लीजिए कि जैसे मान लीजिए इसके बारे में हमको कुछ कहना हो, बोतल के बारे में, तो क्या कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस ये बोतल है, इससे पानी रख सकते हैं, इससे पानी पी सकते हैं, कहीं पानी ले जा सकते हैं, यही ना, कुछ पंक्तियाँ हम इसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह से जो लड़कियां हैं अभी सियानी नहीं है, उनको हम कुछ पंक्तियों में कह सकते हो, उनको कुछ दुनियादारी की समझ नहीं है, ऐसे कुछ। आगे का लाइन है जो बहुत गहरी लाइन है और यहाँ पे है कि माँ जो है अब अपनी बेटी को सचेत करना भी जरूरी समझी है और सचेत करते हुए उन्हें समझाया है, बताया भी है कुछ लाइन के माध्यम से। ठीक है, जो बहुत गहरी लाइन है। कहा है कि माँ ने कहा है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर रिझना मत। ठीक है, यहाँ से 2 लाइन है, 2 लाइन का पहले मतलब समझिए। माँ ने अपनी बेटी को सचेत करते हुए समझाया है और कहा है कि माँ ने कहा कि अब पानी में झांककर अपने चेहरे पे रिझना मत। जैसे लड़कियां जो होती हैं कि अपनी खूबसूरती को लेकर के बहुत ही एटीट्यूड में रहती हैं। अब देखिए, हम लड़कियां को बुरा भला नहीं कह रहे हैं या नकारात्मक रूप नहीं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे देखिए ना, लड़का लोग क्या होता है कि लड़का लोग बारात वारात में कहीं जाना है तो क्या करेगा, बस भैया कपड़ा उपड़ा पहना, आईना में एक बार देखा, इसे से मारा और चल दिया, और खूब होगा तो तनी सा सेंट वेंट मार लेगा, ये ना करता है। लड़कियां लोग क्या करती हैं, बारात में जाना है तो उनको 2 घंटा पहले चाहिए, कहा यहाँ लहंगा पहनेंगे, वो लहंगा पहनेंगे, इन्हें लगाएंगे, उन्हें लगाएंगे, इन्हें लगाएंगे, इन्हें बांधेंगे, मतलब देख रहे हैं ना कितना सारे होते हैं। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे माँ कह रही है कि अपने सौंदर्य पे तुम जैसी भी हो, अगर सुंदर हो, देखिए हर इंसान सुंदर है भाई, आप सोच के देखिए ना, आपके जैसा मेरे जैसा क्या इस दुनिया में, जैसे कहते हैं कि 7 गो जन्म, मतलब एक आदमी के जैसा 7 गो होता नहीं होता भाई। तुम दुनिया खोज के देख लो, दुनिया में कहीं भी खोज के देख लो, नहीं मिलेगा। यानी कहना चाहते हैं कि आप 1 पीस हो, मतलब यूनिक हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि सब इंसान यूनिक होता है, मतलब अपने आप में यूनिक होता है। मेरे जैसा, मेरा होंठ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरे का मतलब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा व्यवहार और लोग में नहीं मिल सकता है, तो मैं यूनिक हूँ अपने आप को, आप भी यूनिक हो। तो हर लड़कियां को कहा जाता है कि भाई मतलब
माँ ने कहा है कि आप जैसी भी हो ना, आप अपने आप में खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो आप अपने चेहरे पे घमंड मत करना। और अगर तुमको लगता है कि अब जैसे लड़कियां लोग जो होती है ना, उसमें कंपेयर करने की, तुलना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो देखती है ना, जैसे कि लड़का लोग कहीं बारात वारात में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो नहीं देखेगा कि कैसन जीन्स पहनना है, कौन ब्रांड के जीन्स पहनना है, कौन शर्ट पहनना है, का लगा के नहीं देखेगा, लेकिन लोग नहीं जानता है। लेकिन लड़कियाँ लोग जाएगी तो पहले देखेगी ना कि अरे वो झुमका पहन के आई है, और वो वही अरे साड़ी ही पहन के आई है, लहंगा उतना महंगा पहन के आई है, और लिपस्टिक वो लगाई है। मतलब लड़कियां लोग का केयर एकदम डायरेक्ट जाता है, झुमका ये है वो है, मतलब देख समझ रहे। तो वही चीज़ है कि लड़कियां लोग ये सब कंपेयर बड़ी जल्दी करती है कि वो हमसे खूबसूरत नहीं है, हम खूबसूरत हैं। तो माँ ने कहा है बेटियां को अपने सचेत करते हुए कि अपने चेहरे पे रिझना मत, घमंड मत करना, दुखित भी मत होना। तुम जैसी भी हो काफ़ी खूबसूरत हो, और तुम वन पीस हो, यूनिक हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, अपने आप पे करना। तो माँ ने कहा है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पे रिझना मत। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ अपने बेटी को सचेत करते हुए, उनको समझाते हुए कहा है कि आग जो है, आग का सदुपयोग करना। आग जो है खाना बनाने के लिए है, वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जैसे आप देखते होंगे समाज में कि बहुत सारा दहेज प्रताड़ना को लेकर के समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं जो कि लड़कियों को क्या करा जाता है, शोषण करा जाता है बार बार। तो लोग क्या करते हैं लड़कियां, उनके पास एक ही मतलब ऑप्शन, वो देखिए ऐसा चुनना नहीं चाहिए। जो ऐसे लड़की चुन रही हैं वो मेरे दृष्टिकोण से एक तरह से कह लो, यहाँ पे हार्ड वर्ड थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं। आप बुरे नहीं लोगे, इसलिए कि आपके पास जीवन में बहुत अनंत चीज़ हैं। आप तुरंत आत्महत्या कैसे कर लेते हो? तो देखती हो ना कि बेटियां लोग क्या करती हैं ना कि तुरंत कहीं कुछ ऐसा घर में हुआ, आग लगा लेगी, फांसी लगा लेगी, कहीं भाग जाएगी, कुआं में कूद के जान दे देगी। भाई क्या है मतलब? बहुत सारे, आपको तो और भी बहुत सारे राइट्स मिले हैं, वो भी प्रशासनिक जो है आपको बहुत सारा न्यायिक रूप से मिला है। हाँ, वो होता है कि प्रशासनिक में थोड़ा सा बहुत देर हो जाती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है, सज़ा मिलती है। जैसे बहुत सारा कांड होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो हत्या वगैरह हो रहे, वो सब पर टॉपिक छोड़िए, वो सब पर नहीं जाएंगे, कभी हम दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तो क्या करें, लड़कियों को हम कहते हैं कि देखिए जीवन जीने का तभी मज़ा है जब आपके जीवन में फ्लैक्चुएट हो, ऊपर नीचे हो, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो केवल खुशी खुशी होगा ना बाबू, तब वो नहीं मज़ा आएगा, और केवल दुख होगा तब एकदम मज़ा नहीं आएगा। तो आपके जीवन में खुशी आना, दुख आना, आपको कोई बुराई करना, ये सब एकदम ज़रूरी है। क्योंकि आपका कोई बुराई कर रहा है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तभी तो करने का मौका मिलता है कोई चीज़, या फिर तभी तो कुछ आप नया कुछ कर पाते हो। देखो अधिकतर घर जो बड़े जो रिचेस्ट पर्सन के यहाँ होते हैं, क्यों वो लोग नहीं कर पाते हैं? कुछ लोग, उन लोग जो काफ़ी धनी होते हैं, मतलब परिवार अच्छे परिवार से होते हैं, आप देखो लिस्ट उठा के वो लोग नहीं कुछ कर पाता है, गरीबे के बच्चा कुछ करता है। क्या है कि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो अमीर का बच्चा है उसको कभी कोई ताना नहीं मारा, कभी उसको डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कभी उसका बुराई नहीं हुआ, तो उसको ऊर्जा मिला कहाँ से? किसी कहाँ से अंदर यहाँ पे लग जाएगा। अब हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास से लोग हैं, उनको कोई ताना मार देता है कि देखा थी आप पढ़ के का कर लिए, ऐसे कुछ कि हमें भी लोग कहते हैं कि वीडियो बना के का कर लीजिएगा, देखिए रहे, हम बोले कि दिखाइए रहे आपको, हम भी, मेरे ये स्टूडेंट का प्यार है इतना कि भाई, और हम वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहे हैं कि हम फेमस होंगे, मतलब ये सब के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे दृष्टिकोण से ये है कि अगर हम ऐसा प्रयास करके अगर 1% भी बदलाव आपके लिए कर रहे हैं, तो हम उसको 1000% मानते हैं, 100% मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा लोग और भी तो है जो कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर एक लोग भी को भला होता है ना भाई, तो हम उसको 100% मान लेंगे। तो वो सब दूसरी मुद्दा है। तो यहाँ पे यही बात है कि आग रोटियां सेकने के लिए है कि जलने के लिए नहीं, ठीक है। तो लड़कियां कहते हैं कि आग का सदुपयोग करो, वो सब घटना होते रहती हैं, उनको बाइकआउट करते रहे, इग्नोर करिए, ठीक है। और फिर से लाइन दोहरा देते हैं, इसके बाद आते हैं। माँ ने कहा है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर रिझना मत, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आगे का लाइन है कि वस्त्र आभूषण बंधन है स्त्री जीवन का। कैसा? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। मतलब ये बहुत ही गहरी लाइन। अभी जो हम आगे इस वीडियो में बताएं पहले कि लड़कियां जो जल्दी जल्दी खुश हो जाया करती है, कुछ गहना उसको मिल जाए, कुछ साड़ी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए ना, ऐसे कुछ मिल जाता है तो बड़ी जल्दी खुश हो जाती है। लड़के भी होते हैं, हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन इस पर निगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर लड़कियों में होती है। तो यहाँ पे ये इसीलिए बोल रहा है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का।
कि जैसे कि कोई शब्द के माध्यम से देखते हैं ना, कुछ लोग को इतना ट्रिक होता है कि बोल बोल के माध्यम से, माने अपने वचन के माध्यम से किसी लोग को इतना इंस्पायर कर देना, किसी को अपनी मतलब अपनी बात को मनवा लेना, मतलब अपनी, समझ रहे हैं आप, उसके जैसा कि मतलब कि वस्त्र और आभूषण, आभूषण मतलब जो गहने वगैरह, वस्त्र मतलब कपड़ा, ये सब बंधन है स्त्री जीवन का, शाब्दिक वर्गों की तरह। कैसे आप सोचो, लड़कियां आप सोचो, हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मान लो जब तक शादीशुदा नहीं हो रहा, मतलब जब तक शादी नहीं हो रहा है, तब तक आप क्या है, डिपेंड है मम्मी पापा पर। तो आप सोच के देखो, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे कि मान लो सपोज दैट कि आपको कहीं मेला लगा है, मेला में जाना है, तो क्या होता है कि मान लो किसी से बिना कहे पूछे, मम्मी पापा भी से कहे पूछे तो जा सकते हो, ठीक है। किसी का ऑर्डर भी लेने की ज़रूरत नहीं होता है, और ऑर्डर भी लेना होता है तो उतना नहीं कि तुमको जाने ही नहीं देंगे। हाँ, तुम आराम से जिद भी करके चल जाती हो। अगर तुमको मान लो सपोज वैसे नहीं कि अगर घर में मान लो सपोज कि तुमको आज लग रहा है कि हम काम नहीं करेंगे या झाड़ू पोछा नहीं करने का मन कर रहा है, आज खाना नहीं बनाएंगे, तो तुम वहाँ पे मम्मी को कह दोगे ना, तनी सा रो दोगी या फिर तनी सा जिद कर दोगी ना, आज हम खाना नहीं बनाएंगे मम्मी। तो मम्मी थोड़ा दो बात सुनाती ज़रूर है, लेकिन तुम वहाँ जिद कर दोगी ना, तो तुमको भाई चलो छोड़ो, माफ़ कर दो, मतलब चलो जाओ सो जाओ, हट जाओ, मतलब काम नहीं करोगी तो तुम वहाँ छोड़ दोगी। लेकिन जब यही शादीशुदा हो जाता है तो एक तरह से बंधन में आ जाती है, आपको नहीं चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी आपको, अगर मन नहीं कर रहा है कि आपके मन से हिसाब से वहाँ कुछ काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंड हो गए हैं दूसरे पर। हाँ, आप अपने मन से आप मेला नहीं घूम सकते, मार्केट नहीं जा सकते, कोई चीज़, मन की वस्तुओं को नहीं ले सकते, मन की चीज़ों को आप खरीद नहीं सकते हो, मन की चीज़ों को खा नहीं सकते हो। मतलब एक तरह से आप सोच के देखो कि आपके अगर हस्बैंड कह भी देते हैं जाओ, तो आपके घर में माँ बाप हैं, मतलब सासू माँ जो भी हैं आपके, और भी घर में देवर जी हैं, मतलब ननद हैं, और क्या कहते हैं उसको, हमें तो इसके रिलेशन के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, बट ऐसे कुछ होती हैं समाज में और बातें हैं। जैसे आप मान लो निकल करके आप जाते हो कहीं, तो भाई जितना घर वाला को दिक्कत नहीं होता है ना, उतना पड़ोसन की दिक्कत होता है। इनका बहुरिया, उनका कन्या मेला में घूम रही है, समझ रहे हैं, या फिर वहाँ घूम रही हैं, ऐसे वैसे अफवाहें बहुत सारी उड़ा देती हैं। खासकर ये सब गांव घर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन शहर में सब कुछ नहीं है, ठीक है। शहर में तो कोई मतलब से ही नहीं रहता है, बगल वाला कौन रह रहा है, बगल में हमारे रूम में कौन रह रहा है, कोई मतलब नहीं, कहाँ के है, कहाँ से आता है, क्या नाम है, क्या खाता है, कुछ नहीं मतलब रहता है। तो ये गाँव घर में होती है। तो देखो आप क्या कर रहे हो कि वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन का, शाब्दिक भरमों की तरह, ठीक है। फिर आगे का लाइन है, ये लाइन को आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप ऐसे रिलेट करके आप समझने का प्रयास करिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है। दूसरी बात आगे है और गहरी लाइन है यहाँ पे, कि माँ ने कहा है लड़की को समझाते हुए कि लड़की होना, अंतिम है ये, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब क्या है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब लड़की होना लेकिन लिपस्टिक विपस्टिक ये सब मत लगाना, बाल वगैरह मत बांधना, मतलब ये लहंगा वगैरह खरीदना मत, ये है क्या? नहीं, यहाँ का मतलब दूसरा है। माँ बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है। हम थोड़ा सा ही जैसे ही खत्म होगा तो थोड़ा सा हम अभ्यास क्वेश्चन जो होते हैं जो एग्जाम में आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में थोड़ा सा 4 मिनट में चर्चा करेंगे, उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए, तो माँ ने कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब ये है, और गहरी लाइन है, कि माँ कहती है कि लड़कियाँ, जैसे कि पुराने ज़माने में जाइए कि जब लड़कियाँ पर अगर ऊपर शोषण किया जाता था तो ज़बरदस्ती आपको वो बात को मानना है, सहना है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो लड़कियाँ भी क्या करती थी कि सर नवा करके चुपचाप एकदम उसको सहन कर लेती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ लड़की को माँ सचेत करते हुए कहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर शोषण हो कोई बात को तो तुम सहना मत, अपनी बातों को उठाना, लेकिन अपनी एक लड़की की जितनी मान मर्यादा होती है, ऐसा भी नहीं कि आपके दृष्टि आपके कारण किसी का हर्ट हो जाए या फिर किसी को नुकसान हो, ऐसा नहीं। एक लड़कियां का मान मर्यादा जितनी होती हैं या फिर जितनी सामाजिक सीमाएं हैं, आप उस सीमा को क्रॉस नहीं करते हुए आप अपनी एक शालीनता से अपनी आवाज़ को उठाना, अगर तुम्हारे ऊपर शोषण होता है तो। इसीलिए यहाँ कहा लड़की होना, देखो लड़की होना मतलब उस जितनी भी आपकी जिम्मेदारी है, जितनी भी आपको काम करने हैं, जितनी भी आपकी एक सोशल बॉन्डिंग है, उस लिमिट में ही रह करके लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब लड़की जैसी, मतलब पहले की जो लड़कियां थी, आज की लड़कियां तो सहती भी नहीं है, क्योंकि आज की लड़कियां जागरूक हो गई। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से सभी लोग
चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे कोई भी हो, जागरूक हो सकता है। तो अब एजुकेशन का बहुत सारी बातें होती हैं हर जगह, तो सबको समझ में आता है। तो इसीलिए हम माँ का ही है कि लड़की होना जैसे लड़की जैसा दिखाई मत देना। चलिए, विश्वास है कि आप लोग को सब समझ में आया होगा और यही था ऋतुराज के द्वारा लिखा हुआ कन्यादान। तो आप याद रखोगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम सीरीज स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में कैसे आते हैं अभ्यास से। तो पहला तो बता दें कि 4-5 लाइन आते हैं। जैसे कहा है कि माँ ने कहा है लड़की होना माँ ने कहा है कि पानी में देखकर अपने चेहरे पर रिझना मत, आग रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं। इतना सारा लाइन आ जाएगा और पहले ही क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं कि ये जो पंक्ति है कौन से कविता का है। तो कौन सा है? कन्यादान। और ये पंक्ति का रचयिता कौन है, मतलब कवि कौन है? तो ऋतुराज। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है जो आता है कि माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दी है। ठीक है, तो माँ ने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी है? बहुत सारी शिक्षा दी है कि अपने चेहरे पे रिझना मत, घमंड मत करना, आग का सदुपयोग करना, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। समझ रहे हैं आप लोग ऐसे। और दूसरी बात क्या है कि आता है कि माँ ने लड़की को सचेत करना जरूरी क्यों समझा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सचेत करना क्यों जरूरी समझा है, हम जो पढ़ाएं आप लोग देख लोगे और नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछोगे जरूर। अगला क्वेश्चन जो आते हैं और इम्पोर्टेंट होता है कि माँ को अपनी बेटी जो थी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही है कि माँ जो है अपने सुख दुख में अपनी जो शेयर करती है कोई भी बात को अपनी बेटियाँ से करती हैं ना। तो अब बेटियाँ अगर ससुराल चली जाएगी तो अब किसके साथ शेयर करेंगी? समझ रहे हैं, किसके साथ शेयर करेंगी अपनी बातों को, किसके साथ बात करती हैं, मतलब किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, उनका सुख दुख में साथ रहना, कामों में हाथ बटाना। तो एक तरह से कह लें तो माँ को ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अपनी अंतिम पूंजी, उनको लग रहा है कि हम अपना अंतिम पूंजी को दान में दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि कवि ऐसा क्यों कहना चाह रहा है या फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करिए। तो जो अभी हम बताएं वही है। ठीक है, कि एक लड़की अपनी मान मर्यादा में रह करके अपनी जिम्मेदारियां को निभाते हुए अपनी जब उनके ऊपर शोषण हो, उनके ऊपर व्यवहार अगर गलत किया जाए, अत्याचार किया जाए, तो आप अपनी बातों को शालीनता से उठाएं, मतलब वहाँ पे दबाव नहीं महसूस करें, वहाँ पे चुपचाप न रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो विश्वास है बच्चों कि आप सभी को समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। फिर वही पंक्ति के साथ जो मैं आपको छोड़ता हूँ हमेशा और शुरू करता हूँ कि सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। ठीक है, तो विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जो नए व्यूअर होंगे इस आस्था ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लास 10 के सारे वीडियोज, मतलब सभी विषय का वीडियोज सीरीज बाय सीरीज आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है 1 सितंबर को ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो बाय बाय।